तो मैं मोनेटाइज करता हूँ और मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है। अब बैंक के चेयरमैन मुझे आकर कहते, कोई बोलता मेरे 25,000 करोड़ लो, कोई 30,000 करोड़, मैं बोलता कौन ज़्यादा रेट कम देगा। तो अभी एक बैंक ने 5.85 कोट किया, मैंने बोला इससे ले लो। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, और इसलिए धीरे धीरे दोनों मार्ग से भी आप चलिए। तीसरी एक बात आपने बहुत अच्छी की कि आपने यहाँ पेड़ लगाने के बारे में निर्णय किया, इसको ग्रीन सिटी बनाइए। और आप हमें बहुत खुशी है कि इस रोड के आजू बाजू में काफ़ी बड़े प्रमाण पर ग्रीनरी तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा फेज़ 2 मेट्रो का मंजूर हो रहा है, और देवेंद्र जी से अभी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नागपुर में जो हमारा मेट्रो पूरा हुआ है उसका भी इनॉग्रेशन हमको तुरंत करना है। तो पारडी से लेकर या फिर आगे कनान से लेकर हम बूटीबोरी तक मेट्रो से जाएंगे, और इसके लिए साधारणतः ये काफ़ी फास्ट मेट्रो, अभी ब्रॉडगेज मेट्रो भी हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ गुमगांव के पास अच्छा स्टेशन बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ट्रांसपोर्ट के दृष्टि से आपकी सभी सुविधाएं दूर होगी और इस जगह को प्राइम इम्पोर्टेंस आएगा। रिगार्डिंग लॉ के बारे में यहाँ रिसर्च भी है और नॉलेज भी है, और निश्चित रूप से आदरणीय गवई साहब, नरसिम्हन साहब, हमारे सम्माननीय हाईकोर्ट जज सब यहाँ उपस्थित है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी संविधान में जो 4 पिलर है उसमें से हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग एंड मीडिया, इन 4 स्तंभों पर हमारी डेमोक्रेसी खड़ी है। फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आने के पहले वो हमारे सिस्टम को देखते कि यहाँ क्या स्थिति है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे क्वालिटेटिव चेंज हमारी नॉलेज में हो रहा है, और अक्सर हम इस बात के पक्षधर है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। मैं लॉ का जब स्टूडेंट था तो मुझे याद है कि हम कॉलेज में पीरियड में, सुरेंद्र मिश्रा हमारे कॉलेज में थे 2 साल सीनियर, तो शशांक मनोहर जी भी मेरे 2 साल सीनियर थे। तो हाईकोर्ट में हम जाते थे, और इसलिए जाते थे कि वी आर मनोहर साहब जब आर्गूमेंट करते थे तो उनका सुनने के लिए जाते थे, और आज भी मैं अपने जीवन में उनके आर्गूमेंट को कभी भूल नहीं सकता, द वे इन विच वो आर्ग्यू कर रहे थे। अब ये इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। जस्टिस बोबडे, जस्टिस शिरपुरकर, जस्टिस गवई, ये सब हमारे मिट्टी से आए, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, और देयर कंट्रीब्यूशन इन लीगल सेक्टर इज़ रियली रियली वेरी वेरी ग्रेट। पर हम लोग धीरे धीरे जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कमिटमेंट कर रहे हैं, वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस नहीं आएगा, तो सिस्टम में भी आएगा। और ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड फेयर सिस्टम आप सबके नेतृत्व में हमें मिली है। केवल एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे आप सबको, हमारी हर समय मैं करता रहता हूँ कि टाइम इज़ द बिगेस्ट कैपिटल, और टाइम के कारण मैं अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हूँ तो समय के कारण जब मैं मंत्री था, इस बहाने से आपको थोड़ी रिक्वेस्ट करने के लिए आपकी क्षमा मांगता हूँ कि 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के डिले प्रोजेक्ट थे, और जिसमें 3 लाख करोड़ से एनपीए बैंकों का हुआ था। पर आप सबके सहयोग से हमने जब इसको सुलझाया तो 3 लाख करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को बचाया गया। तो कभी कभी सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट टेकिंग डिसीजन इज़ ए गुड करियर फॉर द ऑफिसर, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि डिसीजन करने से विवाद होता है, तो डिसीजन न करना ही अच्छा है ताकि मेरा सीआर अच्छा रहेगा। ऐसे भी बहुत लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। बट हमने एक बात कही कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। सो नेचुरली अभी काफ़ी इसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए, और अभी जब कैबिनेट में विशेष रूप से ट्रिब्यूनल्स और बाकी बातों की चर्चा हुई, तब अक्सर मैं लॉ मंत्री जी को और प्रधानमंत्री को कहते रहा हूँ कि भाई वॉट एवर द डिसीजन मे बी, इट इज़ अ राइट ऑफ द जुडिशरी टू गिव द डिसीजन, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी। बट इसका टाइम लिमिट जो है वो होगा तो फाइनेंशियली देश को करोड़ों लाखों करोड़ के इससे बचाया जा सकता है। मैंने मेरे आप सामने ही बिकॉज ऑफ डिले, टाइम के कारण देश की बड़े बड़े कंपनियां मिट्टी पीलित हुई वो आंखों से देखा है।
और बाद में जब जन को जस्टिस मिल गया, न्याय मिल गया सरकार से या जुडिशरी से, तब उनकी डेड बॉडी हो गई थी, वो ख़त्म हो गए थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग हमारी ये सिस्टम में आप हमको, मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे रोड इंडस्ट्री का, रोड ट्रांसपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोई चेयर यूनिवर्सिटी में बने, हमारी कंपनी लॉ की चेयर बने, और आने वाले समय में वर्ल्ड स्टैंडर्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस के साथ हमारा लॉ का भी नॉलेज और हमारी सिस्टम की अपग्रेड हो अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और मुझे लगता है कि हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है, न जजेस में कमी है, न फैकल्टी में कमी है, न स्टूडेंट्स में कमी है, न नॉलेज में कमी है। वी हैव गॉट एवरीथिंग विच वी नीड। और इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये लॉ यूनिवर्सिटी आगे चलकर देश के इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगी कि जो लॉ फील्ड को, लॉ सेक्टर को निश्चित रूप से और ऊपर जाने के लिए, क्वालिटेटिव रिफॉर्म के लिए मददगार साबित होगी। मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से गवई साहब के नेतृत्व में, गवई साहब और मैं, मुझे सौभाग्य मिला कि जब वो स्टूडेंट थे तो मैं भी स्टूडेंट लीडर था। तब से मेरा उनका बहुत पारिवारिक संबंध रहा, उनके पिताजी से रहा, परिवार से रहा। और आई नो दैट हिज एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, और उनके चांसलर के रूप में जो उनको विरासत सिरपुरकर साहब और बोबड़े साहब से मिली है, वो भी बहुत बड़ी है। और इसलिए उनके नेतृत्व में हमारी नागपुर की ये लॉ यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाए, यही नागपुरियन करके हमारी इच्छा है। और इसके लिए देवेंद्र जी हो, मैं हो, नितिन राउत है, बावनकुड़ी जी है, समीर मेघे जी, हमारी पार्टी अलग अलग होगी तो भी नागपुर वी हैव गॉट ए गुड एटमॉस्फेयर फॉर गुड कॉज। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी हमारी राजनीति चुनाव में जो चलती है वो चलती है, पर रिगार्डिंग गुड थिंग्स, क्वालिटेटिव थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर नागपुर एंड विदर्भा एंड महाराष्ट्र, वी आर ऑलवेज सपोर्टेड, एंड दैट इज एग्जैक्टली द गुड सिस्टम इन नागपुर एंड विदर्भा। तो आप चिंता मत करिए, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे और पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको सहयोग भी करेंगे। और देवेंद्र जी आने के कारण अब अधिकार से वो जिम्मेदारी लेकर पूरे आपका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर स्टेट बैंक का अकाउंट चालू रखते रहिए, उनके पैसे के बाद और 50 करोड़ लेकर और एडिशनल प्लान बनाइए और इसको एक्सपांशन करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाइए। और इसमें आपको योगी गवई जी के नेतृत्व में, और हमारे किल्लोर जी को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ही इज़ वेरी वेरी कैपेबल। मैं बहुत नज़दीकी से उनको देख चुका हूँ विथ ए सोशल कॉन्शियसनेस एंड कन्विक्शन। उनके लाइफ में वो किसान हो, समाज की समस्या हो, उसके लिए सोशल कॉन्शियसनेस के साथ लड़ने वाले वकील के रूप में हम उनको जानते थे। एक ऑनेस्ट एंड फाइटिंग फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल कॉन्शियसनेस, और वो भी अब इसके चेयरमैन हैं। तो इनोवेटिव मॉडल से इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाने के लिए जो अच्छा से अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बन गया है। और वो मैथमेटिक्स का सिद्धांत तो मैं अक्सर याद रखता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। And thus twice AB is a result of collective team spirit. So collective, qualitative, good team spirit behind the university is the basic strength of the university. और उसके साथ ये वर्ल्ड की बेस्ट हमारी यूनिवर्सिटी बनेगी।